हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, एनआईएएस डिलीट के जो अभ्यर्थी है उनको रातों की नींद और दिन का जो चैन है दोस्तों वो खत्म हो चुका है, क्योंकि उनको मान्यता नहीं मिल रही है। घर से निकाल करके उनको 18 महीने का डीलेड कोर्स कराया गया, लेकिन जब शिक्षक भर्ती में मौका मिलने की बात आई तो उनको जो है वहां से बाहर कर दिया जा रहा है। देश में जितनी भी शिक्षक भर्ती आ रही है, हर एक शिक्षक भर्ती से एनआईएएस डिलीट के जो अभ्यर्थी है उनको बाहर कर दिया जा रहा है। बिहार में बीपीएससी TRE 1, TRE 2, TRE 3 की तैयारी चल रही है। TRE 3 के एग्जाम का डेट की घोषणा हो चुकी है, लेकिन इनको मौका जो है यहाँ पे नहीं मिल रहा है। TRE 1 में कुछ हमारे अभ्यर्थी थे जिनका सिलेक्शन हुआ, अब उनको भी ये डर सता रहा है कि कहीं उनकी नौकरी तो खतरे में नहीं है। और सप्लीमेंट्री रिजल्ट जब बीपीएससी TRE 1 का आया तो वहां से एनआईएएस के डीलेड अभ्यर्थियों को जो है बाहर कर दिया गया। दोस्तों, तो मैं आज आप सभी से ये बात करूंगा और ये बताऊंगा कि एनआईएएस डीलेड को मान्यता दिलाने को लेकर के क्या अपडेट चल रही है। साथ ही जो आम चुनाव होने वाला है उससे पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री और जो MHRD मिनिस्टर हैं उन लोगों के बीच क्या बात चल रही है और वो जो है मान्यता देने को लेकर के क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे होंगे, इस पर भी हम बात करेंगे। दोस्तों, तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल पे नए विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि जब भी कोई नया अपडेट जो है एनआईएएस डेट को लेकर के आए तो शीघ्रता से आप तक पहुंच पाए। दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं एनआईएएस डेट के अभ्यर्थियों के मान्यता दिलाने को लेकर। आप सभी को पता है कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो किसी के साथ अन्याय नहीं होने देते हैं। लेकिन आज जो है 14 से 14.5 लाख जो अभ्यर्थी हैं एनआईएएस से डेट किए हुए, उनके साथ जो अन्याय हो रहा है तो उस पर वो जो है मौन है। क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं? उनको कुछ ना कुछ सामने आकर के बोलना चाहिए, क्योंकि आम चुनाव है और 14 से 14.5 लाख जो अभ्यर्थी है अगर सरकार से नाराज हो गए तो इसका खामियाजा जो है गवर्नमेंट को भुगतना पड़ सकता है। तो मैं प्रधानमंत्री जी को ये याद दिलाना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि आप जो है हमारे जो 14 से 14.5 लाख अभ्यर्थी एनआईएएस डेट के, इनकी पीड़ा को समझिए और इनको मान्यता देने का काम किए। जिस तरह से आप गारंटी लेते हैं भ्रष्टाचार को खत्म करने की, जिस तरह से आप गारंटी लेते हैं आतंकवाद को खत्म करने की, आप उसी तरह से एक जो है गारंटी लीजिए कि जो देश के अंदर एनआईएएस से डेट किए हुए जो अभ्यर्थी है उनकी पीड़ा को खत्म कीजिएगा, इसकी गारंटी भी आप ले ही लीजिए। आज प्रधानमंत्री जी जो है बिहार के बेतिया में आ रहे हैं तो उनसे उम्मीदें हैं, हम सभी चाहते हैं कि वहां से वो एनआईएएस डेट के अभ्यर्थियों के लेकर कुछ कहें और साथ ही शिक्षक भर्ती में जो उनको मौका नहीं मिल रहा है इसको लेकर भी कुछ कहें कि क्यों जो है उनके साथ इस प्रकार की अन्याय हो रही है। क्योंकि अब सारी उम्मीदें जो है वो आपकी तरफ है। जो जितने भी हमारे अभ्यर्थी है एनआईएएस डेट के, वो सब जो है प्रधानमंत्री जी की ओर जो है वो देख रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी कब हमारे लिए जो एक पॉजिटिव जो है रिस्पांस देंगे, हमारे लिए पॉजिटिव कदम जो है उठाएंगे, हमारे बारे में कुछ कहेंगे। इस आशा से जो है 14 से 14.5 लाख जो अभ्यर्थी हैं वो प्रधानमंत्री जी की ओर देख रहे हैं। साथ ही दोस्तों, एक चीज और पॉजिटिव रिस्पांस की जो मैं बात कर रहा हूं कि एक जब आरटीआई के माध्यम से दूसरी बार पूछा गया कि क्यों पब्लिकेशन कमेटी ने जो जवाब दिया आरटीआई का कि एनसीटी जो है रेगुलेशन को फॉलो नहीं की थी, अमाउंट को जमा नहीं किया था, जिस वजह से जो है रिकॉग्निशन लेटर को गैजेट में प्रकाशित नहीं किया गया। तो प्रधानमंत्री जी क्या एनसीटीई पे कोई जो है एक्शन लेंगे? क्या सरकार एनसीटी पे कोई एक्शन लेगी या जो है एनआईएएस डीएलएड के अभ्यर्थियों को ऐसे छोड़ दिया जाएगा? तो ऐसा जो है होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि आरटीआई में जब दूसरी बार पूछा गया तो वहां से एमएचआरडी की तरफ से यह जवाब आया था कि 28 नवंबर वाले फैसले पे विचार किया जाएगा। तो जब 28 नवंबर वाले फैसले पे विचार किया जाएगा, इसका मतलब यह हुआ कि सरकार के अंदर जो है कुछ ना कुछ चल रहा है। सरकार कुछ ना कुछ सोच रही है कि हमारे अभ्यर्थी अगर नाराज हो जाएंगे तो उनके आम चुनाव में उनके लिए ये प्रतिकूल प्रभाव हो जाएगा। तो हमारे गवर्नमेंट के अंदर जो MHRD मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान सर है, गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, उनसे भी बड़ी उम्मीदें हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी, ये सब मिलकर कुछ ना कुछ करेंगे जरूर। तो ऐसा लग रहा है कि अंदर खाने ये बातचीत जरूर चल रही होगी कि आम चुनाव से पहले जो है कुछ ना कुछ किया जाए और जो है एनआईएएस डेट के अभ्यर्थियों को जो है मान्यता दी जाए। तो हम 14.5 लाख अभ्यर्थियों की तरफ से सरकार से ये मांग कर रहे हैं, प्रधानमंत्री से ये मांग कर रहे हैं, MHRD मिनिस्टर से ये मांग कर रहे हैं, गृह मंत्री जी से मांग कर रहे हैं कि आप जल्द से जल्द जो है एनआईएएस डीएलएड के अभ्यर्थियों को मान्यता दें, ताकि इनको देश के अंतर्गत आने वाली नई शिक्षक भर्तियों में जो है मौका मिले। शिक्षक भर्ती में मौका मिलने के लिए ही जो है एनआईएएस डिलीट कर करके ये सभी जो है बैठे हैं, क्योंकि घर से निकाल करके 18 महीने में जो है इनको एनआईएएस डिलीट कराया गया। तो अब करने के लिए तो कर लिए हैं, लेकिन जब मौका शिक्षक बनने का आया तो फिर उनसे ये मौका छीना जा रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जितने भी, मैं एक बार फिर से अपने सभी एनआईएएस डिलीट के अभ्यर्थियों को बताना चाहता हूँ कि आप पैनिक नहीं होइए
और अपने प्रधानमंत्री से, अपने सरकार से, अपने गवर्नमेंट से ये लगातार मांग कीजिए कि शांतिपूर्ण ढंग से कि हमें मान्यता दी जाए ताकि शिक्षक भर्ती में हमें मौका मिले। साथ ही न्यायपालिका के स्तर पर भी हमें जो है न्याय चाहिए। आप सभी को पता है कि पप्पू सर के माध्यम से जो है वो सुप्रीम कोर्ट में केस किया जा चुका है और वहां पे जो सबसे बड़े वकील है कपिल सिब्बल सर, उनको जो है हायर करने की बात हो रही है। 5 तारीख कल खत्म हो गया और 5 के बाद जो है उनके अवेलेबल होने की बात कही जा रही थी। तो अब जो है वो अवेलेबल होंगे और जब वो अवेलेबल हो जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी। तो वहां से जो है बड़े अपडेट की जो है वो हम इंतजार करें। जैसे ही वहां से कोई बड़ा अपडेट आएगा उस केस को लेकर तो हम आप सभी के साथ जरूर शेयर करेंगे दोस्तों। तो आप सभी जो है लगातार हमारे साथ जुड़े रहें और जब भी कोई नया अपडेट एनआईएफ को मान्यता को लेकर के आएगा तो हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे दोस्तों। धन्यवाद।